नमस्ते। नमस्ते मित्रों। आइए दुर्गेश गुरुजी 9161 में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करते हैं स्वर और व्यंजन से। अगर हमें स्वर और व्यंजन आ गया तो हिंदी जो है हमें पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आइए हम देखते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हिंदी नहीं पढ़ पाते, हिंदी में रुकते हैं कि ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले शुरुआत करते हैं हिंदी पढ़ने का। आज हम तरीका देखते हैं कैसे हिंदी आसान किया जा सकता है पढ़ना। ठीक है, तो हम स्वर और व्यंजन से शुरुआत करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो है, हिंदी वर्णमाला में एक स्वर होता है और एक व्यंजन। ठीक, स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ ऊ, देखो लिखा है ना, अ आ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ, यहाँ तक स्वर हो गए। अंग अह, ये क्या है? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। ठीक है, अब यहाँ देखिए व्यंजन में क्या है, 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33, 33। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क, ख, देखो यहाँ लिखा है ना, व्यंजन में लिखा है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ता, थ, द, धा और ना। देखो लिखा है प, फ, ब, भा, मा। ठीक, लिखा है या, र, ल, व, स, श, स, ह। यहाँ तक हो गए व्यंजन। अब जो ये है तीन, ये संयुक्ताक्षर है। कौन कौन से? ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। छत्रंग, ये छत्र है और ये त्रंग है और ये ज्ञा है। ठीक है, छत्रंग ज्ञा। देखिए स्वर और व्यंजन दो चीज़ ऐसे हैं, हमें आ जाएगा तो हम जो है हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। अब इसके बाद हमें मात्रा भी जानना है, मात्राओं का भी हमें ज्ञान लेना है। देखिए यहाँ पे स्वर है और स्वर की मात्राएं। देखिए ये लिखा है ना स्वर, ठीक, और ये मात्रा और चिन्ह है, और यह जो है प्रयोग का तरीका और मात्रा युक्त व्यंजन। ठीक, मात्रा को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे हम प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। क्योंकि स्वर, व्यंजन और मात्राएं अगर हमें तीन आ गए तो हम हिंदी जो है बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। क्योंकि हिंदी सबसे सरल भाषा है, लिखना और पढ़ना बहुत ही सरल है। क्योंकि जो हम हिंदी बोलते हैं वही हम लिखते भी हैं। यह दुनिया की सबसे सरल भाषा है। क्यों सरल भाषा है? क्योंकि देखिए हिंदी वह ऐसी भाषा है कि जो हम बोलेंगे, जो हम पढ़ेंगे वही हम लिखेंगे भी। और अदर लैंग्वेज है, जो हम पढ़ेंगे वह लिखेंगे नहीं, और जो लिखेंगे वह हम पढ़ते नहीं। लेकिन हिंदी जो हम पढ़ेंगे वही हम लिखेंगे। तो आइए पहले हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। देखिए आ का मात्रा क्या है? छोटा आ का मात्रा, ये छोटी आ का मात्रा है। यह जो है सिर्फ अगर हमें व्यंजन में प्रयोग करना होगा, अगर हमने का लिखा है यहाँ पे, तो देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, इसलिए हम ओनली का लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बड़े आ का मात्रा, ये लिखा है ना आ, ये लिखा है बड़ा आ, ये छोटा आ था, ये बड़ा आ। बड़ा में एक मात्रा ऐसे आया। और देखो ऐसे हम व्यंजन में प्रयोग करते हैं आ को, तो का में लग गया एक मात्रा, इसे हम बोलेंगे का। जो जिसमें मात्रा नहीं लगा उसे हम बोलेंगे क।
लेकिन जब मात्रा लग गया तो इसमें बोलेंगे का। ठीक। और ये देखिए छोटी ई की मात्रा, ये देखो ई लिखी है ना, ये छोटी ई, इधर देखो ये लिखा हुआ है ई। ई अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हम मात्राएं लगाएंगे तो किसी व्यंजन पे तो हम उस तरफ इस तरफ से लगाएंगे। देख रहे हो ना कैसे लगा हो यहाँ पे देखो। ठीक। फिर ऐसे हम बड़ी ई को देखेंगे। अब आप कन्फ्यूजिंग होंगे कि देखो यहाँ पे जो है ये जो ई है बड़ी ई, उस पे मात्राएं ऐसे लगी हैं छोटी ई की तरह, है ना, ये आप ध्यान देते होंगे। लेकिन नहीं, लिखने में हम ऐसे लिखेंगे आ ई उ ऊ। लेकिन जब हम ई को लिखते हैं तो ई पे, छोटी ई पे कोई मात्राएं नहीं रहती और बड़ी ई पे छोटी ऊ की तरह मात्रा रहती है। ठीक है। लेकिन मात्रा जब हम अलग से लिखेंगे तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ, ई बड़ी ई की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा। देखो ध्यान देना, ये जो है बड़ी ई जो है इधर से आ गया, ये इस तरफ से मात्राएं लग गई इसमें। ठीक है ना, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। फिर छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा ध्यान देना, छोटे ऊ की मात्रा कैसे है, ऐसे, ऐसे ऊपर है। ठीक है ना, ये छोटे ऊ की मात्रा है। और बड़े ऊ की जो मात्रा होगी वह नीचे की तरफ ऐसे झुकी होगी। ठीक। देखो बड़े ऊ की मात्रा नीचे की तरफ झुकी होगी, छोटे ऊ की मात्रा ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक है। लेकिन लिखेंगे अगर हम ऊ तो जो छोटा ऊ है उसमें हम मात्राएं कोई भी नहीं लगाएंगे, और जब बड़ा ऊ लिखेंगे तो उसमें हम मात्राएं लगा देंगे। देखो जैसे अब का में लगा है ना छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर की तरफ मात्रा लग गई है, और बड़े जो है कू में नीचे की तरफ मात्राएं लग गई हैं। ठीक है। तो यह आप बारीकी से ध्यान देना, मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम थोड़ा समझ पाएंगे किस पे कौन सी मात्राएं कहाँ लगानी है। ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब देखो री की मात्रा क्या है, इसमें लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने लिखा है, ऐसे लिखेंगे। और जब मात्राएं लगाएंगे तो मात्राएं ऐसे थोड़ा सा ऐसे झुका है, इस नीचे ऐसे लग जाता है। का के नीचे आप ऐसे, ये जो का लिखा है इसके नीचे आप ऐसे लगा दोगे, ये ऋषि की मात्रा हो जाएगी। री की मात्रा देखो ये कू में लगा हुआ है, यहाँ पे इधर देखिए ये लगा हुआ है ना कू, का है ना, का के हम कू नहीं बोलेंगे, लेकिन लगा है का में ना मात्रा। अब इसे देखो लग गया है क्री, ऋषि की मात्रा, ये री की मात्रा है। ठीक है। फिर ए की मात्रा, ए पे देखो अगर हम लिखेंगे ए तो हम ऐसे लिखेंगे, कोई मात्राएं नहीं लगाएंगे। आ ई अगर हम जो है स्वर लिखते हैं तो उस पर कोई मात्राएं हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमें मात्राएं अलग से किसी पे लगाना होगा तो हम ओनली वन, एक मात्रा ऐसे हम लगा देंगे। ठीक है, एक मात्रा। और देखो यहाँ पे आप कन्फ्यूज होंगे, यहाँ पे दो मात्राएं हैं, ऐसे करके देखो ध्यान दो, ऐसे करके है ना दो मात्रा ये, लेकिन हमने लिखा है यहाँ पे सिर्फ एक मात्रा, इसके ऊपर लगा हुआ है एक मात्रा, ऐ के ऊपर लगा हुआ है एक मात्रा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मात्राएं अलग से लिखी हैं तो डबल लिखा है, मात्राएं ऊपर है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। अगर हम मात्राएं लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे ये देखो लिखा है इधर ए, फिर ऐ की मात्रा, देखो ये देखो ना ए, यहाँ पे देखिए ए है, फिर ऐ है, ऐ पे एक मात्रा है, ये हम ए क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि हाँ ए में कुछ मात्राएं नहीं लगाएंगे हम, और ऐ में एक मात्रा है। लेकिन अगर हम लिखेंगे कहीं किसी शब्द में यूज करेंगे, जैसे देखो का पे यूज हुआ है ए की मात्रा तो एक लगा है, देखा एक मात्रा लगा हुआ है ना। और जब हम कै पे यूज करेंगे, ऐ कै बोलेंगे इसे, कै पे हम डबल मात्राएं लगा देंगे। लेकिन अगर हम स्वर लिखेंगे तो स्वर को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है ना। ओ पे देखिए, अब ओ पे लगा है, देखो ये ओ का एक मात्राएं हैं यहाँ पे, ये देखो ये ओ है, ओ, इसे हम बोलते हैं ओ। ठीक है। अब का पे अगर लगाओगे आप को, का उसे पढ़ोगे, का पे ओ लगा दोगे, को हो जाएगा, है ना। फिर देखो अब का है यहाँ पे, का पे हम अगर औ लगा देंगे मात्रा, ये औ की मात्रा है, सेकेंड औ की मात्रा है, देखो इधर ये देखो ओ था, अब औ आ गया, औ पे कैसी मात्राएं लगी है, ये वाली मात्राएं लगी है ना, डबल ऊपर डबल नीचे पाई एक ऐसे लगा है, ऐसे लिख दो आप ऐसे, फिर ऐसे करके ये क्या हुआ ओ, फिर औ का लिखना है तो आप औ का ऐसे लिख दो। ठीक, डबल मात्राएं हो जाएंगी तो औ हो जाएगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, को कौ। ठीक है। फिर अंग अह,
अंग पे देखो एक बिंदी ऐसे ऊपर रखी हुई है ना, ये ऐसे पाई खींच दो और यहाँ पे ऐसे बिंदी लगा दो, हो गया अंग। फिर आह लगाना है तो ऐसे पाई खींचकर एक लाइन खींचकर आप ऐसे और ऐसे बिंदी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंग आह। ये क्या हुआ, कंग कह। क्या बोलेंगे इसे हम, कंग कह। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे आप। आइए, हमने का और खा पढ़ लिया ना, स्वर और व्यंजन और हमने मात्राएं, हमने तीनों पढ़ लिया। अब हम देखो उन शब्दों को, स्वर और व्यंजन को कैसे हम जो है शब्दों में पढ़ते हैं। तो अक्षर को अगर हम मिला देंगे एक शब्द बन जाएगा। आइए हम उसे पढ़ते हैं, देखते कैसे मिलाकर पढ़ा जाता है। ठीक है, लिखा है देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यंजन का एक शब्द है ना का, देखो लिखा है का, क्या लिखा है का, और यहाँ पे लिखा है ल। तो क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कल। कल का मतलब बिहान, कल। यहाँ लिखा है ख और यहाँ लिखा है ग, खग। देखो लिखा है ना। अब दोनों हम मिला रहे हैं, दोनों शब्दों को, अभी अभी अलग थे, अब हम दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं। गा और जा से क्या होगा, गज। घ लिखा है और रा लिखा है, क्या हो जाएगा, घर। अब अंगा से क्या होता है, इस वर्ण से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। अंगा से कहते नहीं, तो अंगा माने कुछ ना, अंगा से कहते ना, अंगा का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि इस शब्द से कोई प्रारंभ शब्द नहीं होता। प्रारंभ का मतलब शुरू में, ये किसी शब्द में नहीं आता अंगा, बीच में आ जाएगा, अंत में आ जाएगा, लेकिन शुरू में नहीं आएगा। ठीक है, प्रारंभ में जो है ये शब्द नहीं आता, शुरुआत में नहीं आता। ठीक है, चा से देखो, चा लिखा है और खा लिखा है, चख। फिर छा लिखा है, ता लिखा है, छत। जा लिखा है और ला लिखा है, जल। झा लिखा है, टा लिखा है, झट। फिर देखो इया आ गया, इया का मतलब कुछ नहीं, इया से, इस वर्ण से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। इया से, इया प्रारंभ में किसी शब्द में नहीं आएगा, बीच में और अंत में आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्या लिखा है, ट। ट और पा से क्या है, टप, शब्द बन गया ना। आप शब्द को, आप स्वर और व्यंजन को अगर आप जान गए तो हिंदी आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत ही सरल भाषा हिंदी है। हिंदी जो हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे वही हम लिखेंगे। अदर लैंग्वेज है, आप बोलोगे व लिखोगे नहीं, उसमें साइलेंट वर्ड होते हैं। लेकिन हिंदी ऐसा है कि जो आप पढ़ रहे हो वही आप लिखना है आपको। ठीक है, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है। अगर हिंदी आपने जो बोल दिया, राम जाता है, तो राम जाता ही लिखोगे, कोई और नहीं उसमें लिखना है। लेकिन अगर राम जाता है इंग्लिश में आपने लिख दिया तो उसका साइलेंट वर्ड्स बहुत होते हैं। ठीक है, अब देखो टा है और गा है, ठा और गा है, ठग। डा है, रा है, डा और रा, डर। फिर देखो टा ठा डा ढा, क्या है, क्या, ये देखो ये क्या है, इस वर्ड से आपको जो है कोई नीचे लगा है, देखो नुक्ता वाले शब्द, क्या लगा है, ढ। देखो ये जो है इससे हम बोलते हैं ढ। ये देखो एक बिंदी लगा हुआ है नीचे यहाँ पे, ये, तो ये जो है इस शब्द से कोई जो है शब्द प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, अब देखो ढ, ढा और का, ढक। ठीक है, फिर देखो इसके नीचे आ गया बिंदी, बिंदी आ गया ना, तो इस वर्ण से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, ऐसे वर्ड से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो लिखा है ना, ढ। इस वर्ण से, इस वर्ण मतलब जो ये शब्द, ये वर्ण दिया गया है, इससे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है, और ड़ा से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होगा। ऐसे शब्दों से जो अनुनासिक शब्द हैं लास्ट के, उनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होते। ठीक है, फिर ता देखो और ना लिखा है ना, तन। ये तन है, क्या है, ता लिखा हुआ है और ना लिखा हुआ है, तन। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ना, थ और ल, थल। फिर यहाँ पे लिखा है दा और रा, दर। देखो लास्ट में जो है व्यंजनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ध और ना, धन। ना और ला, नल। पा और गा, पग। फ प्लस ला, फल। ये देखो लास्ट में लिखे जा रहे हैं ना। ऐसे हमें व्यंजनों को मिलाकर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत आसानी से हिंदी पढ़ना और लिखना आ जाएगा। बहुत ही सरल है। बा और ला, बल। भा और या, भय। ठीक है। मा और ना, मन। या और ज्ञा, यज्ञ। ठीक है ना। ऐसे आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हिंदी बहुत ही सरल भाषा है। ठीक है। अब देखिए लिखा है यहाँ पे रा और था, रथ। क्या लिखा है, रथ। फिर ला और टा, लट। वा और ना, वन। शा और ता, सत। श और टा, सट। सा और त्र, सत्र। सत्र। और श्रा और ये श्रृंगार का श्रा है, ठीक है। श्रा और माँ, श्रम। ठीक है। ह और माँ, हम। ये क्या है, क्या है, त्रंज्ञा, छत्रंग ज्ञा। ठीक है। क्या लिखा है, छत्र और या, क्या है, क्या है ये, छत्र और ज्ञा, या क्या, क्या है, क्षय। क्षय एक रोग होता है, ठीक है। क्षय रोग से लोग पीड़ित होते हैं ना, जिसे हम टीबी बोलते हैं। ठीक है। क्षय। अब लिखा है त्रा और या, त्रय। क्या लिखा है, त्रय। देखो ज्ञा से क्या होता है, ज्ञा से बिना बिना मात्रा के इससे शब्द आरंभ नहीं होता है। ज्ञा से आप कोई भी शब्द आप आरंभ कर लो, बिना मात्रा का नहीं होगा। ठीक है। जैसे अब हम ज्ञान लिखेंगे, ज्ञान, तो अब मात्रा नहीं लगाएंगे, ज्ञान हो जाएगा। आप अगर लिख दिए, आपने ऐसे लिख दिया और हम लिख दिए, देखो हम लिख रहे हैं ज्ञान, ठीक है ना। हमने लिख दिया ज्ञान। ज्ञान कोई शब्द है, जब तक इसे हम मात्राएं नहीं लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा, तभी बनेगा ना, ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। तो ज्ञान जो है बिना मात्रा के शब्द, इसमें आरंभ मतलब शुरुआत नहीं होती। यह जो है बिना मात्रा का शब्द शुरुआत नहीं होगा इस अक्षर से, वर्ण से। ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि दो अक्षरों को मिलाकर ना, अब हम पढ़ेंगे तीन अक्षरों को मिलाकर। आपने दो अक्षरों को मिलाकर पढ़ना आपने सीख लिया, अब हम तीन अक्षरों को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। देखो यहाँ पे स्वर आ गया अ। क्या आ गया, अ, ल और ख। अब देखो तीनों को मिलाओ, अ स्वर आ गया, व्यंजन ला है और व्यंजन ख भी है, ठीक है ना। का खा आपने पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन और मात्राएं आपने पढ़ लिया तो बहुत आसान है। देखो ऐसे देखो, आ ला और खा मिलाओ, क्या हो जाएगा, अलख। फिर ऐसे का ला श, कलश। खा ना क, खनक। ठीक है। ऐसे आप शब्दों को मिलाकर पढ़ सकते हैं, गरल, गरल। फिर घटक, घटक। ठीक है। फिर देखो लिखा है चमक। क्या लिखा है आगे, चमक। ऐसे आप शब्दों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। अब देखो लिखा है, क्या लिखा है, छ, चा के बाद छ है ना, तर, छतर। ज न क, जनक। ठीक है। ऐसे झलक, झलक। टहल, टहल। ठ श, टा के बाद ठ श क, ठसक। ऐसे आप शब्दों को मिलाकर पढ़ेंगे। देखो इसमें कोई कठिन है, आपने व्यंजन देख लिया है, वही व्यंजन को हम मिलाकर पढ़ रहे हैं, एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। डगर, ड ग र, ये लिखा है ना डगर। ऐसे देखो लिखा है तरल, तरल। थपक, थपक। ठीक है। और हमें उम्मीद है आप पढ़ेंगे तरल। देखो लिखा है ना, ऐसे आप दा तक लिखा है, देखो ना आप, दमक, थपक, ऐसे आप पढ़ेंगे। ठीक है। देखो सभी शब्द लिखे हैं ना,
ये देखो धवल, देखो लिखा है ना, धवल, धवल। नमक लिखा है देखो, नमक। पालक, फसल, बचत, भरत, मटर, यवन। ठीक है, ऐसे आप ध्यान देंगे तो बहुत आसान है। देखो लिखा है रमन, क्या है ये, लवण, वचन, शहद, सड़क, हवन। ठीक है, आप ऐसे शब्दों को देखो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सभी व्यंजन और स्वर मिला को हमने ऐड किया है, वही है शब्द, एक शब्द का निर्माण हुआ है। आइए अब हम देखते हैं चार अक्षरों को मिलाकर पढ़ेंगे। कितने, चार अक्षरों को। यहाँ पे देखो दिया गया है ना, चार अक्षरों को मिलाकर पढ़ना। चार अक्षरों में देखो, अब एक पहला आ गया स्वर। ठीक है, ये स्वर है, आ जो है एक स्वर है। ऐसा नहीं है कि आ स्वर है, हमने यहाँ लिख दिया स्वर तो स्वर ही लगाएंगे पहला। यहाँ व्यंजन में ये देख लेना। ठीक है ना, तो स्वर है और रा, आ है, र है और हा है, फिर रा आ गया। अब देखो चार अक्षर को मिला के पढ़ो। क्या लिखा है, अरहर। ठीक है ना, काटहल, क्या बोलते हैं, कटहल। ठीक है, क, क्या लिखा है ये, रतल, कर तल। ऐसे आप शब्द को मिलाकर पढ़ेंगे सभी, तो बहुत आसानी से, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है कल, कल, कलवर, कल, रव, गर्दन, तरकस। क्या लिखा है, तरकस। देखिए चार अक्षरों को मिलाकर पढ़ना है, तरकस। ये क्या लिखा है, दल, दल। देखो लिखा है द, ला, ल, द, ल, दल, दल। नट खट, नट खट, नट खट। ये लिखा है ना, प, त, झड़, पतझड़। ऐसे आप, मुझे उम्मीद है आप पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। पनघट, क्या लिखा है ये, बर्तन, मलमल। ये क्या लिखा है, शरबत। और ये क्या लिखा है, सरगम। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ण क्रम अनुसार शब्द। वर्ण के जो क्रम हैं उनके अनुसार हम शब्द को देखते हैं। अभी आपने मिला लिया, मिला के पढ़ना सीख लिया। अब देखिए जो मिला है शब्द उसको हम पढ़ना सीखते हैं। ये लिखा है अ और ग। क्या लिखा है, अ और ग, लेकिन इसमें लगा है देखो उनकी बूंदी। क्या लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है ना, ये काली सी बिंदी यहाँ लगी हुई है, तो क्या होगा, अंग। अब देखो यहाँ पे आ है, ब है, रा है, अरब हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो दिया गया है, बिंदी दिया गया है ना यहाँ पे ऊपर, तो क्या हुआ, अंबर। ये लिखा है आ और ता। क्या लिखा है, आ और ता लिखा है। अब देखो अह बूंदी दिया गया ना, अंग अह। कैसा था अंग अह, ऐसे लिखा था ना, वहाँ पे आपने पढ़ा था मात्राएं, स्वर और व्यंजन में आपने जब पढ़ा, तो वहाँ देखो लास्ट में दिया गया था ना, अंग और क्या लिखा था, अह। अंग अह था कि नहीं, वहाँ पे ना ऐसे बिंदी थी, दे ऐसी बिंदी थी ना, तो वहाँ अंग अ लिखा गया था ना। ये दोनों, ये बिंदी है एक और ये दो बिंदी है, बिंदी है, ध्यान देना। यहाँ पे अंग अह है ना, आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, तो वही है अंग अह। तो देखो अंग है ये, अंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे अह, अंग अह, अह बोलते हैं, अह। तो लिखा है अ और ता, अत में अह लगा दो, अह बोलो, ऐसे ता को तह बोलो, तो अतः। ठीक है, अतः। आ को आ और ता बोलोगे, अतः। फिर अब, फिर आ है, आ पे बड़ा आ का मात्रा है, आग, आग। फिर लिखा है इधर, देखो इधर छोटी ई की मात्रा है, इधर नहीं है। अगर यहाँ पे जो है बड़ी ई की मात्रा आगे होती तो ये हो जाता, लेकिन ये छोटी ई की बोली जाएगी। ठीक है, इधर। ऐसे देखो शब्दों को आप मिला के पढ़िए। उधर, ऊपर, ऊ पे बड़ी ऊ की मात्रा देखो है, जो छोटा ऊ का था कैसा लिखा था, ऐसे लिखा था बस। ठीक है ना, लेकिन ये बड़ा ऊ का है। ऋण,
एक, एनक, ओस, ये ऐनक। देखो ना, एनक है, ऐनक जो है डबल ओ, ऐसे देखो ऐसे था, ये तो ए था, लेकिन जब हम मात्राएं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे, ऐनक, लेकिन एनक, ओस। अब यहाँ पे अंग, अंग आ है ना, अंग बोलेंगे बस, कंठ। देखो ध्यान देना, अंग आह, यहाँ पे तह हमने बोल दिया, तह, आह को तह ऐसे बोलो। फिर यहाँ लिखा है कंठ, खग, गरम, घर, चंदन, चटपट, ऐसे आप शब्दों को पढ़ेंगे। जड़, जय, झलक, झ, क्या लिखा है, टम टम, ठग, डर। जो शब्द आपने पढ़ा उसी का जो है यहाँ पे हमने मिला के आपको दिखाया है, ठीक है ना। अब शब्द को आप मिलाकर आपने अभी तक मिलाया है, स्वर और व्यंजन को मिलाकर आपने शब्द बनाया, उसी शब्द को अलग से पढ़ना सीख लिए, ठीक है। तट, थल, दस, धन, नगर, देखो पंच। अब यहाँ पे हमें आ की अगर मात्रा लगी होती तो ये पाँच हो जाता, लेकिन ये पंच है, पंच। अब देखो आपने जो है स्वर और व्यंजन को मिला के आपने शब्द को बनाया। अब शब्द से हम एक वाक्य बनाएंगे। लिखो, देख लिखा है ना, इसमें कोई भी मात्राएं नहीं दिया गया है। देखो हमने घा और रा को प्लस किया था, घा प्लस रा, घर। चा और ला को हमने प्लस किया था, चल, ठीक है। तो घर चल, अब एक पूरा ये हो गया एक वाक्य, घर चल। देखो यहाँ पे अब एक वाक्य हमें बना दो, तू घर चल, आपने लिख दिया ना, या देखो लिख दिया हमने अपने, तू घर, क्या है, तू घर चल, ठीक है। ऐसे आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चल, तू घर चल, जा है, जा और प्लस ला, जल हो गया, एक बन गया शब्द। भा था और रा को हमने प्लस किया, भर, ठीक है। अब एक ये है ना, क्या लिखा है, जल भर, क्या लिखा है, जल भर, तू जल भर, ऐसे लिख दो। यहाँ पे आप लिख दो, तू मतलब आप, तू मतलब आप, किसी सम्मान के लिए आप आप लगा सकते हो, नहीं तू लिख दे, तू जल, लिखा है ना, जल, आप यहाँ लिख दो, जल, तू जल भर, क्या लिखना है, भर, तू जल भर। एक पूरा सेंटेंस बना है ना। देखो फा और ला को, फा था प्लस ला, फल चख, तू फल चख। अब आप लिखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो आ धन मा धन रा, अमर, फिर लिखा है घर चल, अमर घर चल। देखो हमने यहाँ पे तू का प्रयोग किया, आप किसी नाम का भी प्रयोग कर सकते हो। राम घर चल, अमर घर चल। फिर लिखा है जल भर, अजय फल चख, लिखा है देखो ना, अजय या राम फल चख, मोहन फल चख, आप जिसको भी लगा सकते हो, आप किसी को भी। अमर घर चल, आपने एक वाक्य बना दिया पूरा, ठीक है। अब आप किसी का नाम लिख दो। अब लिखना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया एक बार, तो आप, मुझे 100% विश्वास है कि आप हिंदी पढ़ना लिखना आसानी से आप सीख जाओगे। आपको हिंदी पढ़ने लिखने में कोई रोक परेशानी नहीं होगी, कोई रोक नहीं सकता, इतना मुझे विश्वास है। अजय, देखो लिखा है अजय फल चख, आपने प्रैक्टिस किया ना, आ धन जा धन या, आपने प्रैक्टिस किया था। फा धन ला फल, हमने अभी पीछे पढ़ा ना आगे। फिर देखो लिखा है चख, चख, देखो अब सब हम मिला के पढ़ेंगे। अजय फल चख, लिखा है देखो माँ धन, माँ धन द धन न, यहाँ पे देखो लिखा है माँ धन द धन न। फिर लिखा है ज धन ला जल, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना आगे, ज धन ला था। अब यहाँ पे पूरा मिला के हमने एक शब्द लिखा है भर। अब पूरा एक सेंटेंस बन गया ना, मदन जल भर, मदन जल भर, अजय फल चख, अमर घर चल। फिर लिखा है फल चख, जल भर या घर चल,
आप यह किसी भी चीज़ में आप किसी का भी नाम लगा सकते हो, या अजय अमर लिखा है, अजय लिखा है, मदन लिखा है, आप किसी का भी नाम अपना नाम लगा सकते हो। अपना नाम लिखकर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, पन घट पर जल भर। अब यहाँ पे देखो अभी लिखा था मदन, ये लिखा है ना मदन जल भर। अब मदन, अब पूरा हम वाक्य दूसरा बना देंगे इसमें, क्योंकि हमने आगे पढ़ा है ना, हर चीज़ को हमने पढ़ लिया है। पनघट भी हमने पढ़ा था, है ना। हमने, आप देखेंगे हमने पढ़ा है पनघट, पनघट पर भी हमने पढ़ा था, प धन र पर, ठीक है ना। उसके बाद जल भी हमने पढ़ा है, जल भर। तो अब पूरा देखो सेंटेंस बड़ा हो गया ना, पनघट पर जल भर, ठीक है। फिर लिखा है क लस, हमने पढ़ा है क धन ला धन सा। फिर लिखा है, हमने पढ़ा ये भी है कि हमने सा धन रा सर, प धन रा पर, रा धन ख रख। तो कलश सर पर रख। देखो पूरा वाक्य बन गया ना, एक सेंटेंस, एक पूरा वाक्य बन जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमें विश्वास है आप जो है अच्छा पढ़ लेंगे। देखो ये लिखा है, देखो मदन अब घर चल, हमने पढ़ा था पूरा, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, बहुत ही सरल है। हमने स्वर और व्यंजन और अगर मात्राओं का हमने ज्ञान कर लिया, स्वर और व्यंजन अगर हमें अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया, कोई बोल दे ख लिखो, तुरंत हमें लिख देना है ख। स्वर और व्यंजन को आप इतने अच्छे से पढ़ लो ताकि हम कोई भी बोले तुरंत हमें फटाफट लिख देना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। देखो लिखा है जल, ज और ला हमने पढ़ा था ना, जन धन ला। फिर भा धन र भर, क धन रा, घ धन र, चल च धन ल पढ़ा था हमने। तो पूरा जो है हमने पढ़ा था, एक सेंटेंस, एक वाक्य हो गया था, शब्द हमने पढ़ा था। अब एक सेंटेंस में है, जल भर कर घर चल, लिखा है ना, जल भर कर घर चल। देखो लिखा है, अब यहाँ पे मदन जल भर कर घर चल। आप यहाँ पे आगे किसी का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे आप किसी का नाम लिख दोगे, मदन जल भर कर घर चल, ठीक है। आप एक सेंटेंस बना सकते हो। आप ये प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, तब आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप हिंदी में अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मात्राओं का जो हमने पढ़ा था, मात्राएं हमने, स्वर और व्यंजन का तो शब्द हमने देख लिया, अक्षर मिलाकर पढ़ना, लेकिन अब हम मात्राओं का ज्ञान, जो हमने मात्राएं पढ़ी थी उसको हम देखेंगे, दो अक्षरों को मिलाकर हम पढ़ेंगे। देखो आप पे हमने आ की मात्रा लगाया है, तो क्या हुआ ये आम। अगर हमें ये मात्राएं नहीं होती जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये छोटा सा, इसमें देखो ये लगा हुआ है ना छोटी सी मात्रा यहाँ पे, यही अगर ना होता तो हम बोलते हैं अम, लेकिन हम लग गया है तो बोलेंगे आम। क्या बोलेंगे, आम। फिर यहाँ काम, काल, का काला, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ पे भी आ की मात्रा लगा हुआ है दोनों में, खाना, खास, गाना, गारा, देखो ये है ना। फिर घाव, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये, घाटा, चार, चाचा, छात, छाता, जाल, जाला, झाड़, ठीक है। टाट, ठाट, डाक, डाका, ढाल, ऐसे जो है शब्द को आप पूरा पढ़ेंगे। ताज, ताजा, थाना, थाना, दाल, दाना, फिर धान, धागा, नाम, नाना, पाप, पाला। देखो सभी में आ की मात्राएं लगाई हुई हैं ना, फाग, बाल, बाला, बाबा, भार, भाड़ा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, माल, माला, मामा, माता, याद, रात, राजा, सभी आ की मात्राएं सभी में लगी हैं। लाल, लाला, वात, वाम, साम, ऐसे देखो लिखा है ना, साला, सात, सारा, हाल,
ठीक है, देखो लिखा है ना, छार, त्रास, ज्ञान। सभी पे देखो, सभी मात्राओं को आप यहाँ से देखेंगे, आ से पूरा ज्ञान तक, यहाँ तक पूरा सभी में आ ई कोई मात्रा नहीं, सिर्फ ओनली आ की मात्रा लगा है। ठीक है, आ की मात्राएं लगी हैं सभी में, सभी जो है शब्द में, ठीक है, अक्षर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है तीन अक्षरों को मिलाकर। अब यहाँ पे हम तीन अक्षरों को मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो लिखा है कागज, कारण। ठीक है, अब तीन अक्षर को मिलाकर हम पढ़ रहे हैं। गायब, ग, क्या लिखा है, गणना, छपना। देखो लिखा है ना, छलावा। देखो ये लिखा है छलावा, जगना। ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है हिंदी बहुत ही सरल भाषा हो जाएगी, बहुत सरल आपका हो जाएगा, बहुत इजी आपको आने लगेगा। जमाव, देखो लिखा है जमाव, जहाज, टालना, टाइप, टाइम। देखो ये लिखा है टाइम। उसके बाद लिखा है ठगना। ये क्या लिखा है, डटना, डराना, ढालना। ये क्या, ढालना। ये यहाँ पे लिखा है तपना, तालाब, थकना। ये थमना, ये थामना। ये क्या लिखा है, दबना, दबाव, दक्षता। सभी जो है आपने जो स्वर और व्यंजन पढ़ा है वहीं से है, कहीं बाहर से नहीं है, बहुत सरल है। नाचना, पढ़ना, भारत, भावना, महान, लगाम, लड़का, शासन, हमला। ठीक है, हमारा। देखो अब चार अक्षरों को आ जाओ, देख लेते हैं एक बार हम चार अक्षरों को मिलाकर पढ़ के। ठीक है, चार अक्षरों में क्या लिखा है, देखो ये क्या लिखा है, चार अक्षर, चार अक्षरों को मिलाकर पढ़कर सीखते हैं हम। लिखा है आदत, आदत। फिर कार, क्या लिखा है, कारगर। फिर लिखा है कामगार। फिर लिखा है कारागार। देखो सही मात्रा, इसमें का पे मात्रा दे दिया गया है आ का, और इस पे नहीं दिया गया है गार, वैसे है ना। अब यहाँ पे देखिए, गा पे हमने यहाँ मात्रा दे दिया, उसके बाद का पे है। अब कामगार, फिर इसमें तीनों पे मात्राएं आ गया, कारागार। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये क्या लिखा है, छरहरा। फिर जकड़ना। फिर ताप, देखो तापमान। ठीक है, फिर क्या है, दरबार। ठीक है, दरबार। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था जो है आ ई की मात्रा लगा था आ का, ओनली आ का, लेकिन हम लगाएंगे अब ई की मात्रा इसमें। ठीक है ना, देखो हमें लिखा है, देखिए दो अक्षरों को मिलाकर हमने ई की मात्रा अब पढ़ना है हमें। किला, आ की मात्रा हमने एक लगा था, अब यहाँ पे आ गया की पे छोटी की मात्रा लग गई और ला पे आ की मात्रा लग गई, क्या होगा, किला। अब देखो यहाँ पे क है और छोटी की मात्रा है वहाँ पे, क व था, लेकिन अब छोटी की मात्रा हो गया, क्या होगा, कवि, कवि। ठीक है, यहाँ पे लिखा है छ और छोटी की मात्रा है वहाँ पे, छवि। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दा लिखा है ना, दा धन ना था वहाँ पे, यहाँ पे हमने छोटी की मात्रा दे दिया तो क्या हो गया, दिन। फिर दिल। फिर दिशा, द था सा, श पे आ की मात्रा लग गई और द पे छोटी की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, दिशा। और अगर नहीं लगा होता मात्राएं इस पे तो ये दस था, है ना, दश लिखा हुआ था ना, द धन सा। ठीक है, ऐसे निधन सा। फिर भी धन छा, भिक्षा, मित्र, यदि, रवि, विदा, विधि, विष, क्या लिखा है, शिक्षा। क्या लिखा है ये, ऐसे ऐसे आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। अब लिखो, देखो यहाँ पे लिखा है तीन मात्राओं को मिलाकर हम पढ़ेंगे। देखो तीन अक्षरों को, ठीक है, लिखा है ना, तीन अक्षरों को आ गया। अब मात्राएं देखो, छोटी ई की है, लिखा है किधर। क्या लिखा है, खी, छोटी की मात्रा है खिलना, खिलाना, गिरना, गिनना, सॉरी गिनना, गिरना,
जटिल। फिर ये क्या लिखा है, देखो, जिधर क्या है, तकिया। ये क्या लिखा है, देखो, ता है, था पे आ की मात्रा है और छोटे पा पे छोटे ई की मात्रा है, क्या हो जाएगा, तथापि। दलिया, मिलना, मालिक, विराम। ऐसे ऐसे शब्द जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। विलास, विशाल, विषय, आप पढ़ते हो ना विषय, विहग, है ना। उसके बाद लिखा है ये, देखो, वाह है, वाह पे छोटी की मात्रा है, ही पे छोटी की मात्रा है, ता है, क्या हो जाएगा, विहित, विहार, सचिव। देखो अब यहाँ पे हम चार अक्षरों को मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो लिखा है ना, चार अक्षरों को मिलाकर प्रैक्टिस करो। लिखा है सी पे खी, ख पे छोटी की मात्रा, खिसकना, खिसकना। क्या लिखा है, खी पे छोटी की मात्रा है, सा पे छोटी की मात्रा है, खिसियाना। या पे आ की मात्रा, ना पे आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, खिसियाना। फिर गिर, गिट। आप पहले जो है, आपको बहुत आसान है, का और का से ज्ञा तक आप स्वर, व्यंजन और स्वर और मात्राएं एक पेज पे लिखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से आ जाएगा। लिखा है किस लिए, दिन। क्या लिखा है, दी पे छोटी की मात्रा है, ग है, ब है, र है, दिगंबर। और दिसंबर। क्या लिखा है, बी पे छोटी की मात्रा है, च है, विच। फिर ला है, ला पे छोटी की मात्रा ता है, लित, विचलित। वी है, वी पे छोटी की मात्रा है, धा है, विधा। फिर या है, का है, विधायक। क्या लिखा है, वी लिखा है, ला है, विलक्षण, छ है ना, और क्षण। देखो यहाँ पे सा लिखा है, ना लिखा है, ना पे छोटी की मात्रा है, वाह है, वाह पे आ का मात्रा है, रा है, शनिवार। लिखा है शा, सा पे छोटी की मात्रा है, ता है, और ता पे बिंदी है और बा है, रा है ना, दिस। क्या लिखा है, सितंबर। तो ऐसे ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है हिंदी पढ़ना बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप, बहुत जल्दी आपको हिंदी पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको स्वर और व्यंजन आ गया तो आपको हिंदी आसानी से आ जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है हिंदी पढ़ना सीख लिए लेंगे, ठीक। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक। थैंक यू सो मच।